यहाँ का पूरा बिजली का काम जो भी होता है हम ही देखते हैं यहाँ का। अभी वो परिवेश में चल ही रहा है काम। ये ऊपर हम सो रहे थे तो ऊपर सो रहे थे तो देखे सारा स्टाफ लोग भाग दौड़ करने लगे। हम लोग नहीं थे वहाँ, हम लोग कहाँ था, जाने का थोड़ी अलावा है। देखे नहीं है, सुने हैं कि संचालिका को गोली मार के हत्या कर दिया गया है। हम लोग जानते भी नहीं हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन संचालिका है, उनके कैबिन में तो अच्छे से सब कुछ पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। तो देखा कैमरा को तो देखा कि सुरभि मैम गिरी हुई है, ब्लड लगा हुआ है। ट्रेनिंग हो रहा था, उन लोग देखने के लिए चेक करने गए रूम में और पाए कि मैम मरी हुई है। हाँ, वही अस्पताल में हम लोग इस वक्त मौजूद है, एशिया हॉस्पिटल, जहां पर संचालिका को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है उनकी। लेकिन गोली की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती है। जिस कमरे में उनकी हत्या की गई वहां पर खून के निशान भी नहीं थे। उस अस्पताल में मौजूद है और कुछ पेशेंट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन लोगों ने उस घटना को देखा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम साबान अली हुआ। आप थे वहाँ पे जब इस घटना को? नहीं, कुछ देखा आपने? हम कुछ नहीं देखे हैं। जब यहाँ से ले जाया गया, जब यहाँ से आईसीयू जब ले जाएगा तब देखे हैं। क्या था? पेशेंट था, गोली लगी हुई थी? वो सब हमको क्या पता। कुछ भी नहीं। नहीं, वो सब हम नहीं देखे हैं। अच्छा, लेकिन इस अस्पताल में आप लोग दिखाने आए हैं, लग रहा है क्योंकि ऊपर गई तो वहाँ सीसीटीवी कैमरास भी। हम लोग नहीं थे वहाँ, हम लोग कहाँ था, जाने का थोड़ी अलावा है। आपने बस देखा कि पेशेंट को। हम लोग यहाँ बैठे थे, पेशेंट की इधर से आईसीयू शिफ्ट किया गया, बस इतना ही देखे हैं। कितने बजे की बात है? ये लगभग 3:15 बजे। 3:15 बजे कल की बात है। उसके बाद पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची। जी पहुँचे हैं। उसके कितने घंटे बाद? वो लगभग 20-25 मिनट बाद तुरंत पहुँच गए। कितने पुलिस के लोग पहुंचे? बहुत पुलिस आए थे, बहुत। अभी यहाँ पे कोई पुलिस दिखाई नहीं? सुबह तो आए थे, हाँ सुबह आए थे, अभी भी आए थे। आते जाते रहते हैं। पता चले हाँ, फिर इसको चले, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। इन्वेस्टिगेशन अभी हाँ, चल रहा है जी। डर का माहौल यहाँ पर न डर का माहौल नहीं है। नहीं लग रहा है यहाँ के मतलब आप लोगों को खौफ नहीं लग रहा है संचालिका को कोई घुस के गोली मार दे रहा है? इसका खौफ तो लग रहा है। मतलब संचालिका को कोई घुस के गोली मार रहा है, आप लोग तो खुले में बैठे हो। अब संचालक को घुस के गोली मारा क्या पता, लेकिन ये देखे, ये सुने, हम लोग देखे नहीं है, सुने हैं कि संचालिका को गोली मार के हत्या कर दिया गया है। आप लोग खुले में बैठे हुए हैं, आपको हाँ, अब डर अस्पताल के क्या सेफ्टी सिक्योरिटी प्रिकॉशन? न, वो सब ठीक है। हाँ ठीक। डर भाई क्या बोले कि घबराओ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस प्रशासन आ गए, सब कोई आ गए, सब ठीक ठाक है, अपराधी को जल्दी पकड़ा जाएगा। लेकिन हम लोग, हम नहीं जानते, हम पेशेंट है ना, वो लोगों को परिवार कौन कौन थे हमको तो नहीं जानते, लेकिन बहुत लोग थे, हाँ, बहुत सारे थे। सब रोते हुए जा रहे हो? हाँ, सब रोते हुए जा रहे थे। चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही है? न चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती, लेकिन रोने की आवाज़ आ रही थी। एक आखिरी सवाल कि जब गोली लगी थी उसके पहले कुछ ऐसा माहौल था आनंद फानंद वाला? नहीं, कुछ नहीं। किसी को कुछ पता? किसी को कुछ पता नहीं चला। अचानक से गोली लगी और अब गोली लगी क्या लगी हमको क्या पता, लेकिन हम लोग यहीं थे, हम लोग को उतना पता नहीं है। यहाँ पे कितने दिनों से आए हुए अस्पताल? हमारा परसों ऑपरेशन हुआ तो आईसीयू में मेरा पेशेंट भर्ती है। कौन से फ्लोर पे? वो इसके ऊपर में जो है कि आईसीयू बना हुआ है तो उसी में भर्ती है। मेरी माता श्री है, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, इसी वजह से। कल जो घटना हुई है, संचालिका जो कि अस्पताल की संचालिका है, उनको गोली मार दी जाती है, इसको खबर आप लोगों तक कैसे पहुंची? हम लोग जानते भी नहीं हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। ये भाग दौड़ जो होने लगा ना अस्पताल में, तो हमें पता भी नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ। भागदौड़ होने लगी अचानक? ये ऊपर हम सो रहे थे तो देखे सारा स्टाफ लोग भाग दौड़ करने लगे। तो हमने ऊपर से नीचे आया तो देखे सारा भाग दौड़ कर रहा है स्टाफ। क्या हुआ नहीं हुआ ये तो हम भी नहीं जान रहे हैं। तो सवाल है कि हम ऊपर से नीचे आए और बैठ गए तो जी, तो यहाँ पे देखे गेट में ना किसी को आने दे रहे हैं ना किसी को जाने दे रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन वाले लोग आए, उसके बाद अपना जांच पड़ताल करने लगे, हम आराम से बैठ के देख रहे थे। पुलिस प्रशासन की यहाँ पे टीम आई थी, कितने वारदात को अंजाम दिया गया, उसके कितने देर के बाद यहाँ पर पहुंची? ये तो सर हम भी नहीं बता सकते, हम ऊपर से आए तो देखे पुलिस मौजूद थी। आईसीयू इसके ऊपर है, उसके ठीक ऊपर ही सेकंड फ्लोर पर संचालिका है। आवाज़ गोली की सुनाई? इसके ऊपर नहीं है, बगल वाला फ्लोर में है, तो हम लोग को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ। यहाँ एक राउंड गोली होती है तो आवाज़ गूंज जाती है मोहल्ले टोले में, यहाँ 7 राउंड कुछ नहीं पता चला, नहीं कुछ नहीं है। हमारा तो पेशेंट है तो हम लोग ऊपर में सो भी रहे थे
तो हमने कुछ आवाज़ तक नहीं सुना। आप ऊपर ही थे फिर भी कुछ आवाज़ नहीं? नहीं नहीं नहीं। चर्चाएं क्या हो रही थी यहाँ पर जब वारदात को अंजाम दिया गया? हमने तो बैठ के सिर्फ देख रहे थे और गेट से आवागमन बंद कर दिए थे। माहौल कैसा था उस वक्त? माहौल तो देखिए, हम लोग तो एक पेशेंट का जो है कि उनके परिजन हैं, तो हम लोग क्यों पूछेंगे स्टाफ लोग से क्या हुआ नहीं हुआ। नहीं, पूछने की तो बात है ना। आप यहाँ खुले में बैठे, कोई यहाँ से घुस के आपको भी शूट कर सकता है। जब संचालिका का कमरा बंद है, वहाँ पर निगरानी अच्छी खासी है और हमने सुना कि अलाउ नहीं है कोई जाने को। इस बिल्डिंग में कुछ नहीं हुआ है, वो बगल वाला बिल्डिंग में लगता है क्या। हम लोग तो 2 दिन आए हुआ, तो हम लोग नहीं जान रहे कि मैम कौन है, स्टाफ कौन है, यहाँ का जो है कि मैनेजमेंट करता कौन है, ये हम देखे तक नहीं है। हमारा 2 दिन हुआ है। बॉडी ले जाते हुए देखा? नहीं 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 बॉडी ले जाते नहीं नहीं। आपने बस देखा माहौल थोड़ा भागम थोड़ा सा भागम भाग था, इसीलिए हम किनारे में बैठ के देख रहे थे। सारे लोग थे। बहुत सारी पुलिस, क्या चीज़ बोले? बहुत सारी पुलिस पहुंची हुई थी। हाँ, पुलिस तो थी। इसी अस्पताल के गार्ड हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सुरभि के बारे में थोड़ा बताइए, कितने बजे आती थी, कितने बजे जाती थी? सुबह 11 बजे आए थे, चश्मा पहुंचाए थे उनको। एक वो स्टाफ बोला चश्मा पहुंचा, तो चैम्बर खुला था, पहुंचा के फिर हम चल आए। कितने बजे गए थे उनके कैबिन में? 11 बजे। 11 बजे गए। तो आप कह रहे कि 11 बजे आप सुरभि के चैम्बर में गए चश्मा पहुंचाने के लिए? हाँ उस वक्त वो थी वहाँ? हाँ। उनके कैबिन में उस वक्त कौन कौन था? कोई नहीं, अकेला। अकेली थी। हाँ। फिर उसके बाद दोबारा उनके कैबिन में गए? नहीं, फिर नहीं गए। कोई गया उनके कैबिन में? आप गार्ड है, आपको सब कुछ पता हो? नहीं, हम लोग तो यहाँ काम कर रहे हैं इस बिल्डिंग में। फिर उसके बाद लेकिन सीसीटीवी कैमरास भी वहाँ पे काम नहीं कर रहे? हाँ, नहीं काम कर रहा। क्यों? वो अभी चालू नहीं हुआ है। कब से बंद है? वो अभी तो लगे रहा है नया में। इस अस्पताल में भी सीसीटीवी कैमरास ही लगे हैं? हाँ, इधर लगा हुआ है वो बिल्डिंग में। अभी काम ही चला। हम यहाँ के इलेक्ट्रिशियन कबीर हैं। मेरा बिजली का काम होता है पूरा, यहाँ का पूरा बिजली का काम जो भी होता है हम ही देखते हैं यहाँ का। अभी वो परिवेश में चल ही रहा है काम। अभी संचालिका है, उनके कैबिन में तो अच्छे से सब कुछ पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। हाँ, तो हम लोग को तो जब भेजते हैं तब जाते हैं, ऐसे अपना मन से तो जा नहीं सकते। उनके डिपार्चर का टाइम कितने बजे वो अस्पताल छोड़ती हैं, जाती हैं? मैम का कोई सुरभि मैम का कोई समय जैसे आने और जाने का कोई समय नहीं है, क्योंकि बॉस के साथ आती हैं, बॉस के साथ जाती हैं। बॉस कौन है? बॉस हमारे उनकी हस्बैंड राकेश रोशन उनके हस्बैंड है। हाँ जी, हम लोग बॉस बोलते हैं। उन्हीं के साथ आती हैं, उन्हीं के साथ जाते। कल थे वो राकेश रोशन जी? नहीं, कल वो नहीं थे। आके बॉस मतलब छोड़ के आए थे साथे। फिर उसके बाद हम लोग तो इधर काम में कर रहे थे। उसके बाद उधर से हम लोग सुने में आया कि मैम का मतलब उनके हस्बैंड कल नहीं आए थे जब घटना हुई? नहीं, उस वक्त नहीं आए थे। जिस वक्त मैम निकली हैं तो उस वक्त नहीं थी। अच्छा, सीसीटीवी कैमरास नहीं है, कोई भी उनके कैबिन में जा सकता है, फिर अचानक से पता कैसे चलता है कि गोली लगी है, वो अपने कैबिन में पड़ी हुई है? जानकारी कैसे मिली? जानकारी ये मिली कि वहाँ पे मीटिंग चल रही थी। उन्हीं के कैबिन में? हाँ, मतलब ट्रेनिंग। तो अमनता से कोई आए थे ट्रेनिंग देने के लिए, वो सब आए हुए थे। तो हम लोग यहाँ थे, तो मीटिंग हो रहा था। तो मीटिंग वो सब बता रहे हैं कि वो सब मीटिंग होने के समाप्त जब हुआ तो आपस में वो सब सोचे कि मजाक कुछ करें। मजाक करें तो पहले चैम्बर देखा गया खोल के कि चैम्बर में मैम तो नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि उनसे सब डांट मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगा कि क्यों मजाक करते हो। तो देखा कैमरा को, तो देखा कि सुरभि मैम गिरी हुई है, ब्लड लगा हुआ है, ब्लड चेहरे पे लगा। हाँ। तो लोग जो बाहर गेस्ट रूम है उनके कैबिन के जस्ट बाहर, वहीं पे लोग बैठे हुए थे। जैसे जिस वक्त मैम थी तो उस वक्त आगे में सुने में आ रहा कि नर्स लोग का ट्रेनिंग चल रहा था। जैसे मैम का चैम्बर है, तो आगे में ये सोफा वाला जो रूम है वहाँ पर ट्रेनिंग होता है। मतलब नर्स लोग का सबका ट्रेनिंग होता है वहाँ। कभी होता है ट्रेनिंग भी। तो उस बीच में लेडी जो ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग के समय को जाने के लिए, मैम के पास जाने के लिए पहले आगे वाला रूम होते हुए आपको मैम के रूम में जाना है जी। तो उस वक्त सुनने में आ रहा था कि ट्रेनिंग हो रहा था। ट्रेनिंग हो रहा था, उन लोग देखने के लिए चेक करने गए रूम में और पाए कि मैम
मरी हुई हैं। मरी हुई है। हाँ सर उनके रूम में एक भी खून के दाग नहीं है। इसके बारे में हम लोग के विशेष में नहीं जानकारी है, कौन किया क्या किया हम लोग को नहीं पता। यहाँ तक कि हम लोग को एक जैसे गोली एक आदमी को एक तबराक मारिएगा तो उसकी थप्पड़ पे गाल पे मरीगा तो आवाज़ जाती है, वो भी ऐसा आवाज़ हम लोग को महसूस नहीं। इससे पहले उनके कैबिन में कुछ भी आवाज़ अगर अंदर होता है, ग्लास गिरने का, बोलने का, उनके कैबिन से आवाज़ बाहर आती है? आता है बोलने की आवाज़ बाहर आता है, लेकिन गोली चलने की आवाज़ नहीं आती। क्या गोली चलती है तो आवाज़ नहीं? आवाज़ ही हम लोग को तो कोई ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि आवाज़ आया या कुछ आया, ऐसा कुछ नहीं लगा। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये बता रहे हैं कि थप्पड़ या फिर बात अंदर करते हैं वो लोग तो आवाज़ बाहर आती है ना? नहीं, बात का नहीं बोल रहे हैं। जैसे कोई चीज़ गिरता है तो आवाज़ बाहर कुछ चीज़ गिरती है तो आवाज़ आती है, लेकिन गोली चलती है तो आवाज़ नहीं आती है। ये कैसा रहस्य है? लगातार इसके जांच पड़ताल में जो पुलिस है वो लगी हुई है और ये वाकई इस मौत के बाद साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि ये काफ़ी रहस्यमय तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो गोली चलती है तो साफ तौर पे आवाज़ आती है, लेकिन ये कौन सी गोली चलाई गई जो कि 7 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग होने के बावजूद भी एक भी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं आती है। यहाँ के लोगों से बातचीत की, यहाँ के गार्ड से बातचीत की। हालांकि आपको बता दें तो सुरभि जो कि संचालिका थी, उनके पति राकेश रोशन बीते दिन यहाँ पर नहीं आते और हर दिन की तरह वो इनको यहाँ पर छोड़ने आते और दोनों साथ में फिर वापस घर को जाते। लेकिन जब कल सुरभि संचालिका यहाँ पर थी तब उनके पति यहाँ पर उनको छोड़ने के लिए नहीं आते हैं, वो अकेली यहाँ पर आती हैं, छोड़कर वो वापस घर को चले जाते हैं या फिर किसी अन्य जगह पर चले जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसने इतने रहस्यमय तरीके से सुरभि को मौत के घाट उतारा? किस तरीके से पुलिस जो है जांच पड़ताल करेगी? ना सीसीटीवी कैमरास यहाँ पर है, ना कोई प्रॉपर यहाँ पर आपको गार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। कैसे पता करेगी पुलिस? पुलिस लगातार दावा कर रही है कि हर एक कड़ी तक पहुंचकर जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन कैसे की जाएगी? तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवान न्यूज़, पटना।